समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान जो है अपनी उपज मंडियों तक, खरीदी केंद्रों तक नहीं लेकर जा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि सरकार ने चुनाव से पहले जो चुनावी वादा किया था, जो मोदी जी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र जारी किया था, उस वादे पर सरकार अमल करे। किसानों में ये जो एकजुटता देखने मिल रही है और लगातार किसान इस मांग को लेकर उद्वेलित हो रहे हैं, सरकार को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ये आंदोलन आगे और कब तक चलेगा, आइए सीधा किसानों से समझते हैं। फिलहाल आप नेवर गांव लालबर्रा से तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो है किसान बंधु जो है एकत्रित है, एक मंच लगाया गया है, एक तंबू तान दिया गया है और इसी तंबू के नीचे किसान खड़े होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए लगातार उद्वेलित हो रहे हैं। कुछ किसान साथी हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? भजन पटले, ग्राम खैरगांव का रहने वाला हूँ मैं, लालबर्रा क्षेत्र से। जी बताएंगे भजन जी, आप लोगों ने ये आंदोलन की शुरुआत की है, क्या लगता है जिस तरह के सरकार की ओर से अभी तक इस मसले पर जो है दूसरी बार खरीदी शुरू हुई है, सरकार बनने के बावजूद जवाब नहीं मिला है? सरकार जिस हिसाब से अपने वादा खिलाफी कर रही है और जो किसान को जिस प्रकार से वोट बैंक बना करके इस्तेमाल कर रही है और जो समर्थन मूल्य पे धान खरीदी नहीं कर रहे हैं, उसके विरोध में ये हम सब किसानों का संगठन उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन में लगातार 2 तारीख से और अनिश्चितकालीन तक, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसान इसमें कौन कौन सी मांगों को प्रमुखता शामिल करके आंदोलन कर रहे हैं? किसान की मांग है 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य, 24 घंटा बिजली और 2700 रुपये गेहूँ। ये 3 मांगे जो किसानों ने एक शासन की जो घोषणा थी उसको आधार बनाकर आज हड़ताल में बैठे हुए हैं और ये हमेशा अनिश्चित काल तक चलते रहेगा जब तक सरकार इस मांगों की पूर्ति ना कर सके। ये जो तस्वीर नेवरगांव लालबर्रा में दिखाई दे रही है, कमोबेश क्या यही तस्वीर पूरे ज़िले में दिखाई देगी? क्या किसान इसको लेकर कोई रणनीति बना रहा है? 2 तारीख से हम पूरे किसान, जिले के किसान एकजुट होकर के सरकार की वादा खिलाफी के पीछे हम सभी लोग लगे हैं कि 3100 रुपये में धान, 24 घंटा बिजली और 2700 रुपये में गेहूँ, इस मुद्दे जो सरकार ने जो वादा करके जो मुकर रही है उस के पीछे पूरे लोग किसान एकजुट होकर के सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हड़ताल अभी अनिश्चितकालीन चलेगी जब तक कि सरकार का कोई अल्टीमेट ना आए। सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट पहुंचे थे कल, क्या किसानों का कोई प्रतिनिधि मंडल भी उन तक पहुंच पाया इस मांग को लेकर? हमारा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने का एक समय निश्चित हुआ था, उसके बाद में उनके द्वारा इग्नोर करा गया और हमारी मांगों को हम स्वयं भी वहाँ पे गए हुए थे। जिस हिसाब से एक गंभीरता में एक मुख्यमंत्री ने किसी विषय को लेना चाहिए, वो भी खासकर किसान के मुद्दे को देखते हुए, और दूसरा खासकर वो ये कहना चाहूँ कि उनके द्वारा बोला गया वाक्य, उनके द्वारा बोला गया वचन कि बे हम आपको 3100 रुपये और 2700 रुपये देंगे, और उसमें मुकर रहे हैं और मुकरने के बाद में भी उनका समय नहीं देना किसानों को, ये दर्शाता है कि ये किसानों के प्रति कितने वफादार हैं। और हम वहाँ उस समय में सभा स्थल में भी थे और हमने तो ये देखा कि अगर प्रिंट मीडिया वाले भी अगर उनसे बात करना चाह रहे थे तो उनको धक्का मुक्की देके और दूर अलग किया गया, जो बहुत निंदनीय है। सरकार के इस वादे पर किसानों ने जरूर भरोसा जताया और इसी भरोसे के बलबूते पर जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर सीटों के साथ में सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद से लगातार बालाघाट के किसान, खासकर क्योंकि मध्य प्रदेश में बालाघाट ही एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां पर धान की उपज, धान की फसल जो है बड़े पैमाने पर होती है, और इसी के चलते बालाघाट के किसानों को ये उम्मीद थी कि सरकार ने जो चुनावी वादा किया है, जो संकल्प पत्र लाया है, उस संकल्प के अनुसार उन्हें 3100 रुपये धान पर प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। ये दूसरा सत्र है और इसी के चलते किसानों में अब सरकार के खिलाफ आक्रोश भड़क रहा है। लेकिन ये आक्रोश आगे किस तरह से और देखने मिलेगा? यह आक्रोश अभी कम तो नहीं होगा, क्योंकि हम समस्त किसानों ने निर्णय लिया है कि हम अनिश्चितकालीन तक इस हड़ताल पर बिल्कुल चलेंगे। बड़े एक शर्म की बात है कि हमारे देश में 2 चीज़ होती है, जय जवान और जय किसान। एक जवान जो हमारी देश की रक्षा करता है और एक किसान जो इस देश का पेट पालता है।
मेहनत करके किसान अन्न उगाता है और पूरे देश की सुरक्षा में अपना बिल्कुल पूरा योगदान देता है। आज उस किसान के साथ ऐसी वादाखिलाफी बिल्कुल हम समस्त किसान नहीं सह पाएंगे। और मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं कि जो सरकार हमारे दम पर हम किसानों को टारगेट करके अपनी सरकार बनाती है, हम वो किसान आज प्रण लेते हैं और समस्त किसान एकजुट होकर हम उस सरकार को बताना चाहते हैं कि जो सरकार आपको बनाने का मादा रखती है तो आपको गिराने का भी मादा रखती है। तो सरकार किसानों के दम पर बनी थी, ये बात कहीं हद तक नहीं बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि किसानों को जिस तरह से सरकार ने वादा किया था और इसी वादे के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को बम पर जीत मिली थी और इसी के चलते अब किसान उस वादे को निभाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखने ये मिल रहा है कि जब ज़रूरत सरकार को होती है किसानों की, तब संकल्प पत्र जारी किया जाता है, वादा किया जाता है, लेकिन जब उनकी समस्याओं को सुनने की बारी आती है तो उसको सुनने से दरकिनार किया जाता है। ऐसे में बालाघाट ज़िले का किसान क्या सोच रहा है? बालाघाट जिले का किसान तो यही चाह रहा है कि हमको धान का सही उपज मिले और गेहूं का भी 2700 रुपये जो है वो मिले, क्योंकि चुनाव में जो वादा किए थे वो निभा नहीं रहे। इस टाइप का हमको किसान भाई लोगों को उचित दाम मिले। तो अभी खरीदी केंद्रों पर जो है किसान स्लॉट बुकिंग में लगे हुए हैं, क्या आप लोगों ने भी स्लॉट बुकिंग करवाया क्या? नहीं। अच्छा, नहीं करवाया, पूरे विरोध कर रहे हैं आप लोग? आप पूरा विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बताएंगे? पूरा विरोध। 1 मिनट 2 मिनट लगा लो जी। हाँ, क्या नाम आपका? दुर्गा प्रसाद टेमरे। दुर्गा प्रसाद जी बताएंगे। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई फसल लेके नहीं पहुँच रहा है, किसी ने भी अभी तक स्लॉट बुक नहीं कराया है और स्लॉट बुक कराएंगे भी नहीं। धान ही नहीं देना है, 2300 रुपये में तो स्लॉट बुक क्यों कराएंगे? धान देंगे 3100 में, जिसने सरकार कह देगी कि अब हम आपका धान 3100 में खरीद रहे हैं, तब हम स्लॉट बुक कराएंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अभी हाल ही में हमने नेवरगांव से आपको तस्वीरें दिखाई और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये लाल बर्रा जाम की है। यहाँ पर भी किसान संघ के माध्यम से विकासखंड लाल बर्रा के तहत किसानों को धान का समर्थन मूल्य बोनस सहित 3100 रुपये प्रदान किए जाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू है। जिस तरह से किसान सरकारों को ज़रूरत रहती है तो वो किसानों से वादा करती है, उनके मुद्दों पर चर्चा करती है, ठीक उसी तरह से अब किसानों को ज़रूरत है तो सरकार खुद से आकर या फिर सरकार के कोई प्रतिनिधि उनसे खुद से आकर इस मांग को पूरा करे, ये मांग कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सामने आप देख रहे हैं कि ये सहकारी समिति का एक गोडाउन है और यहाँ पर जो है धान खरीदी के लिए बड़ी संख्या में बारदाने पहुँच चुके हैं, लेकिन बारदानों के जो गठान है, जो पट्टियां है, गठान अभी तक खुली नहीं है, बारदाने जैसे के वैसे पड़े हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसान जो है वो कहीं न कहीं अपनी उपज को 2300 रुपये जो एमएसपी निर्धारित की गई है केंद्र सरकार की ओर से, उस एमएसपी की दर पर बेचना नहीं चाहता है। लेकिन किसान जो है लगातार जिस मांग को लेकर सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मांग कर रहा है, किसान को ये ज़रूरत क्यों पड़ी है, किसान इस पूरे मसले पर क्या चाहता है, आइए कुछ किसानों से ही हम चर्चा करते हैं। हम लोग को सरकार ने जो आश्वासन दिया था घोषणा पत्र में, तो उन्होंने बोला था कि धान का रेट 3100 देंगे, मैं बोनस के, और गेहूं का रेट 2700 रुपये क्विंटल देंगे, वो अभी तक हमें नहीं दिया गया। इस कारण हमें मजबूर होकर ये धरना पे बैठना पड़ा। हमारे देश के कृषि मंत्री वो किसानों को भगवान का रूप मानते हैं। हमेशा उन्होंने कई बार बोला है, कई मीटिंग ने कई जगह भाषण दिया है कि हम किसानों को भगवान मानते हैं, मगर आज वो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। ये हम चाहते हैं कि हमारे अगर मांग नहीं सुनी जाएगी तो हम आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। बातें क्या आप लोगों की डिमांड है? बात ये है सर, पिछले जो चुनाव हुए हमारे मोदी जी ने बोले थे कि किसानों को 3100 रुपये कुंटल प्रति कुंटल धान लेंगे और 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूं लेंगे, ये वादा किए थे। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो यशस्वी शिवराज सिंह चौहान, जिनको हमारे ज़िले में मामा के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने आज किसानों की हक जो वादा किया उस वादे को मुकर गए और किसानों के फसल का दाम नहीं दे पा रहे हैं। मैं किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी में पूरे ज़िले के किसान एक इक्का बना ले और सोसाइटी में एक भी धान ना दे, प्राइवेट में बेच दे। ऐसे भी पिछले 2183 रुपये रेट था, 2300 हुआ है। वो सोच के 100-200 का घाटा नहीं सही कि सोसाइटी में धान ना दे। जब तक 3100 का रेट ना हो तब तक सोसाइटी में कोई किसान धान ना दे।
कहना चाहता हूं, आखिर और भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर उन्हीं के वादे, मोदी जी की गारंटी के नाम पर किसानों से वोट लिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश की ऐसा क्यों ठगा महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में, पड़ोस के राज्य में, किसानों को 3100 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को वंचित रखा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगनी कैसी होगी जब उनकी लागत दुगनी हो रही है, और आय अब जब उनकी समर्थन मूल्य आप ज़्यादा देंगे तो किसानों की आय दुगनी होगी, जब वो देने का काम आप नहीं कह रहे हैं। एक तरफ आप वादा करते हैं कि किसानों की हम आय दुगनी करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कैसे आप किसानों की आय दुगनी करेंगे। एक तरफ तो अभी हमारे साथ में एक डबल संकट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में फीडर सेपरेशन का काम चालू किया है, जिससे किसानों को मात्र 8 से 10 घंटा बिजली देने का काम ये कर रहे हैं। हमारा बालाघाट जिला रबी का क्षेत्र है, नमी का क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्णतः खरीफ की फसल में यहाँ पर धान की उपज की जाती है, लेकिन धान की उपज में अगर 24 घंटे हमें बिजली नहीं मिलेगी तो किसान अपने खेतों में धान की फसल नहीं लगा सकता। जब धान की फसल बालाघाट जिले का किसान नहीं लगाएगा तो उनकी आय दुगनी कैसी होगी। जैसे सरकार ने 3100 रुपये धान लेने की बात कही, 2700 रुपये गेहूँ की बात की। हम लोग किसानों के घर घर 3100 वाला पर्चा लेकर गए और भाई धान 3100 में लेंगे। हम खुद घर घर जाकर किसानों को बताया गया। आज किसान भी तो हमारे ऊपर डंडे लेकर खड़ा है कि भाई तुम हमारे घर वोट मांगने आए थे, वो 3100 वाला पर्चा तुमने हमको दिया। हमने कहा ठीक है। हमको तो तब खुशी हो जाती है, किसान हमको जब महसूस गौरव करते हैं। मैं खुद की बात करूं, जब कोई नेता आता है, विधायक की सीट पर चुनाव लड़ता है और जब मंच के ऊपर खड़ा होता है और जब हम किसानों को वो गुमराह करके वोट लेने की बात करता है और जब वो अपने हाथ से बोलता है, ऐसा हाथ खड़े करके और अपने खुद के शब्दों से बात कही जाती है कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरे को लगता है यार, जब मंच पे चढ़ने वाला विधायक किसान का बेटा बनने वाला है तो हमको भी खुशी होती, चलो किसान के बेटे को विधायक बना दिया जाए। तो आज हमारे साथ ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में जितने विधायक हैं, ऐसा एक विधायक मुझे समझ नहीं आता कि जो मंच पर आता है गाँव में वोट मांगने तो किसान का बेटा नहीं बोलता। और आज वही किसान का बेटा विधानसभा में, सदन में आवाज़ तक नहीं उठा रहे कि आज किसानों के ऊपर इतनी भारी विपत्ति पड़ी हुई है। 2 तारीख से किसान पूरे बालाघाट जिले के खरीदी समिति के प्रांगण में लगातार बैठे हुए हैं, भूख से प्यास से, जैसे भी कहो, जो मिल रहा है खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं तो शाम तक हम लोग बैठे हैं। आज हमारे गाँव में एक गमी हो गई तो काफ़ी किसान हमारे वहाँ पर चले गए हैं, नहीं तो हमारे यहाँ भी किसानों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो हम सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि हम किसानों को सम्मानपूर्वक 3100 रुपये का धान ले। हम नहीं चाहते कि फ्री में हमको भीख के रूप में कोई रुपए दे। हम चाहते हैं कि मनरेगा में मजदूर को काम दे। जैसे 100 दिन का काम, 200 दिन काम चलता था, बोले हम सरकार बनेगी 200 दिन का काम देंगे। आज इतने लाले पड़े हैं कि मजदूर, किसानों में भी कुछ मजदूर होते हैं, छोटे किसान होते हैं बेचारे, मजदूरी करने आते हैं, अपना जीवन यापन करने आते हैं। हम कह रहे किसान अपने वादों पर खरा उतरे और निरंतर अपने काम को, हमारी आवाज़ उन तक जाए, और न भी जाते तो उनका काम था। हमने जनप्रतिनिधि बना दिए, जनता ने हमको सरपंच बनाई, बीडीसी बनाई, हमने विधायक बनाया, तो इनका काम था आवाज़ उठाना। पर आज मजबूरी होगी किसानों की, जो आज हम लोग रोड पर बैठे हैं और आगामी समय में 10 दिन तक का समय दे रहे हैं, नहीं तो फिर हम कहीं भी बड़ा आंदोलन करने की हमारे लोगों की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। किसानों के नाम पर सियासी मुद्दे तैयार किए जाते हैं, राजनीति की परिभाषाएं बदली जाती है, किसानों से वादे किए जाते हैं, लेकिन जब किसानों की बात आती है, किसानों की मांगों की जब बात आती है, उनकी समस्याओं की जब बात आती है तो सरकारें उसको ध्यान नहीं देती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार ही नहीं की। वो 1 साल क्या, पिछले साल ही उनने दे दिए 3100 रुपये, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं ये, जबकि यहाँ भी वायदा उन्हीं ने किए थे और वहाँ भी वायदा उन्हीं ने किए थे। इसलिए ऐसा लगता है कि ये सरकार निकम्मी है बिल्कुल। तो ये आंदोलन बड़े लेवल पर दिखाई देगा क्या, बस ऐसी ही सोसाइटियों तक ही सीमित रह जाएगा? अब देखते हैं, आगे चल के रोड जाम करना है हमको, जिला बंद करना है, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, अंगड़ाई है ये। तो अभी ये किसानों की अंगड़ाई है और किसान ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में ये वादा निभाया जा चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये वादा और ये संकल्प और ये गारंटी क्यों पूरी नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर किसान जो है आंदोलित है, उद्वेलित है, और वो लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ
यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर चक्का जाम के माध्यम से सरकार को चैलेंज करने की भी बात कर रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि किसानों के इस चैलेंज को, किसानों की इस मांग को सरकार कब तक स्वीकार कर पाती है।